मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू आज की 28 सितंबर 2024 के जितना भी क्वेश्चन रहे आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज की जो क्वेश्चन है। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, The Cancer Moonshot, the Cancer Moonshot initiative launched by the Quad countries। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्वाड कंट्री के द्वारा। एंड क्वाड समिट अभी जो हो रहा था जो कि यूएसए में, याद रखिएगा ये कंट्रीज एंड इट इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। ये कौन सी कैंसर के बारे में बात की जा रहा है ये जो क्वाड समिट में, ये अभी करेंटली जो कि यूएसए में हो रहा था। एंड इसमें जो बात की जा रहा है ये है कौन सी कैंसर। ऑप्शन में जो देख रहे हो इनमें से कौन सी आंसर सही होगा? सर्विकल कैंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्विकल कैंसर। इसके बारे में एंड इसके बारे में जो ट्रीटमेंट के बारे में ये बात की जा रहा है। याद रखिएगा जो क्वाड समिट है ना, क्वाड समिट जो कि यूएसए ने होस्ट कर रहा है एंड मतलब 2024 की ये इंडिया को होस्ट करना था। एंड अमेरिका ने जो कि बताया कि भाई अब से ये इसी साल जो कि हमने होस्ट करने दो एंड अगले साल आप होस्ट कर लेना। याद रखिएगा ये जो कि यूएसए ने अभी होस्ट कर रहा है एंड इंडिया कौन सी ईयर पे होस्ट करेगा? ये 2025 में इंडिया होस्ट करने वाला है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। एंड ये जो वायरस है ना, ये जो सर्विकल कैंसर, ये एक वायरस रहे वो है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, यानी शॉर्ट फॉर्म आपको पूछे तो HPV। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पापिलोमा वायरस। इसके द्वारा ये फैलती है। बस इसके बारे में याद रखिएगा, ह्यूमन पापिलोमा वायरस। एंड ये सर्विकल कैंसर के बारे में बात की जा रहा है क्वाड समिट में। सो आगे देखते हैं। ये रहे नंबर 2 की क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच एयरपोर्ट नेम्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच एयरपोर्ट नेम चेंज टू जगत गुरु संतो श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। ये जो देख रहे हो ये है जो कि पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट को जो कि नेम चेंज करवाया गया है ना, यानी ऑप्शन बी से ही होगा। पुणे एयरपोर्ट को जो नाम चेंज करके जगत गुरु संतो श्रेष्ठ तुकाराम महाराज रखा गया है। यह है पुणे एयरपोर्ट। याद देखिए एक मतलब एक साथ एक संत थे जो कि एक सेंट थे, जो ये जो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, ये एक साधु थे। याद रखिए ये कि जो कि विष्णु भक्त थे। कौन सी भक्त भी आपको पूछे तो ये विष्णु भक्त। एंड उनके जो बर्न हुआ था, बर्न ये जो कि पुणे के याद रखिएगा पुणे की एक रहे बेहू विलेज में ये जन्म हुआ था। एंड क्या आपको याद है ये जो जितना भी ऑप्शन रहे ना, ये जानबूझकर ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट दी गई है। ये जितना भी ऑप्शन में रहे सभी को स्टार मार्क करना। याद रखिए ये जो मोगा एयरपोर्ट देख रहे हो, ये जो मोगा एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का नाम भी चेंज करके क्या आपको याद है गवर्नमेंट ने जो कि चेंज की थी, ये इसका नाम क्या रखा गया था? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया था। एंड ये जो सी पर देख रहे हो अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम भी चेंज करवाया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट को जो कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ये रखा गया है। एंड ये और जो रहे ये जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ये चंडीगढ़ ये भी नाम चेंज करवाया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो कि शहीद भगत सिंह के नाम से, जो शहीद भगत सिंह रहे उनके नाम से रखा गया है। सो फ्रेंड ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है ना, सभी को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है उसके साथ साथ जितना भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये रहे आपके सामने नंबर 3 की क्वेश्चन। इन रिसेंटली अमेरिका साइन एन एग्रीमेंट विथ इंडिया। इन रिसेंटली हाल ही में जो कि अमेरिका ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर की है, जिसे शक्ति कहा जाता है। इसका जो कि इसे शक्ति कहा जा रहा है, शक्ति कहा जा रहा है जाता है। इसी समझौते का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहे, यही है क्वेश्चन का। ये जो ऑप्शन में दिख रहा है इनमें से कौन सी आंसर सही होगा, इसका उद्देश्य क्या रहे। ए पर है टू मेक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट इन इंडिया, ये नहीं होगा। एंड टू मेक सेमीकंडक्टर, यही है आंसर। सेमीकंडक्टर विल बी यूज्ड इन द डिफेंस सेक्टर, ये भी आंसर सही होगा। यानी ऑप्शन मूल तौर पर ऑप्शन डी सही होगा, यानी बी एंड सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, ये मतलब ऐसा है कि सेमीकंडक्टर को डेवलप करना एंड सेमीकंडक्टर विल बी यूज इन डिफेंस सेक्टर में, ये इसके माध्यम से ये जो कि बातचीत की जा रहा है। एंड ये किसके साथ हस्ताक्षर की गई है, इंडिया एंड अमेरिका के साथ, जो ये क्वाड समिति में ये हस्ताक्षर की गई है। बस आगे देखते हैं। ये रहे जो कि इंडिया एंड द यूएस साइन एग्रीमेंट विथ, सो याद रखिए ये इंडिया एंड यूएसए के साथ करवाया गया है। आगे देखते हैं। ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तसीर रबिस्तान has been appointed as the new chief justice of which of the following state and यूटी। कौन से स्टेट एंड यूटी में ये जो कि बने हैं, ये बने हैं यूटी में। एंड यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में ये बने हैं जो कि चीफ जस्टिस के रूप में। एंड याद रखिएगा ये, और ये जितना भी ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये भी सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शन जो ए पर देख रहे हो हिमाचल प्रदेश, करेंटली जो कि हिमाचल प्रदेश में वो है, क्या आपको याद है इसका नाम, ये है राजीव सकधर ये बने हैं राजीव सकधर। एंड जो बी पर देख रहे हो केरला, ये केरला की जो बने हैं वो है हाई कोर्ट की जो बने वो है नितिन माधुकर जमदर। एंड ये जो उड़ीसा में जो बने वो है चक्रधरी शरण सिंह। सो याद रखिएगा सारे डिटेल्स। एंड और आगे बढ़ने से पूर्व आपको बता दूं, ये जो चीफ जस्टिस के बारे में जो हाई कोर्ट में कौन सी आर्टिकल में रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रखिए ये जो टोटल इंडिया में टोटल हाई कोर्ट जो रहे कितनी के रहे, टोटल हाई कोर्ट 25 रहे। 30 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 25 हाई कोर्ट रहे। एंड याद रखिएगा ये जो आर्टिकल ये है 270 के तहत, इसके तहत जो कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को स्टेट गवर्नमेंट जो रहे ना, जो स्टेट गवर्नमेंट रहे उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी है, याद रखिएगा। एंड उसी तरह और भी एक याद आ रहा है, ये मतलब जो केरल से, क्या आपको याद है केरला की फास्ट, मतलब सबसे केरला की नहीं, सबसे फास्ट इंडिया की फास्ट ओमियन हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उनका नाम क्या है, याद रखिए उनका नाम है जो कि अन्ना चांदी या फिर अन्ना चांदी, याद रखिएगा ये केरला की है। सो फ्रेंड ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है याद रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 5 की क्वेश्चन यही है कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका के रिसेंटली जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, क्या आपको याद है रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। एंड ये जो प्रेसिडेंट बने हैं करेंटली वो है ऑप्शन डी से होगा अनुरा कुमार दिसानायक। ये बने हैं अमेरिका की जो ये बने हैं श्रीलंका की जो कि प्रेसिडेंट। एंड बस याद रखिएगा। और ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हो ये पेंटोगाटन सिनाबात्रा ये बने हैं थाईलैंड की पीएम बने हैं।
एंड जो कीर स्टारमर, ये जो देख रहे हो बी पर कीर स्टारमर, ये बने हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, जो कि पीएम बने हैं। एंड बस ये जो मसूद पेजेस्कियान ये बने हैं, याद रखिएगा, ईरान की जो कि प्रेसिडेंट। क्या आपको याद है ईरान की प्रेसिडेंट जो हेलीकॉप्टर क्रैश से जो डेथ हुआ था उनका, एंड उसके बाद ये बने हैं जो कि मसूद पेजेस्कियान। सो ये सारे डिटेल्स याद रखिए। और ये श्रीलंका से रिलेटेड रहे तो श्रीलंका से और भी एक फैक्ट आपको बता दूँ, श्रीलंका की पीएम है वो है, पीएम है दिनेश गुणवर्धना, याद रखिएगा, दिनेश गुणवर्धना। एंड श्रीलंका की आपको कैपिटल आपको पूछे तो श्रीलंका की याद रखिएगा, श्रीलंका की कैपिटल मतलब दोनों कैपिटल रहे श्रीलंका की, हमने हर बार तो डिस्कस करते रहते, एक तो रहे कोलंबो एंड जो दूसरा रहे वो है कौन सी, याद रखिएगा, श्री जयवर्धनपुरम। सो याद रखिएगा, ये मतलब जो हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं देकर जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है, जितना भी इम्पोर्टेंट दी जा रहा है, उसे ध्यान से सुनना और याद रखिएगा। बस आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर नगर उन्नयन प्रकल्प प्रोजेक्ट लॉन्च बाय हुई स्टेट रिसेंटली, कौन सी स्टेट के द्वारा ये चीफ मिनिस्टर नगर प्रकल्प उन्नयन ये लॉन्च करवाया गया है, कौन सी स्टेट के द्वारा, ये है त्रिपुरा की, ऑप्शन डी से होगा त्रिपुरा। याद रखिए त्रिपुरा। एंड बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की सीएम कौन रहे, सीएम है मणिक शाह। एंड जो गवर्नर वो है इंद्रसेना रेड्डी। एंड बस याद रखिएगा। और कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल है जो कि अगरतला। सो फ्रेंड ये सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 7 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड राइनोसर्स डे। पहला बात, राइनोसर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑब्जर्व करी जाती है 22 सितंबर को ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि राइनो डे के रूप में। एंड इसी साल 2024 की जो थीम रहे ये क्या रहे, ये यही है क्वेश्चन के उद्देश्य। सही आंसर होगा ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन ए सही होगा। याद रखिएगा कीप 5 अलाइव, मतलब 5 अलाइव मतलब कितने की 5, ये 5 कौन सी 5 के बारे में बात की जा रहा है, ये जो 5 उनके जो स्पेसीज रहे, 5 स्पेसीज को जो कि सुरक्षित रखना इसका मेन उद्देश्य रहे। याद रखिएगा 5 स्पेसीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब जितना भी राइनो की स्पेसीज रहे वो है जाभान स्पेसीज, जाभान राइनो, एक जाभान राइनो रहे। एंड दूसरा जो रहे वो है, याद रखिएगा, सुमात्रान राइनो। एंड तीसरा जो रहे वो है ब्लैक राइनो। एंड जो फोर्थ पर मतलब क्या आपको याद है, वन हॉर्न, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, वन हॉर्न राइनो, मतलब जो कि जिसके पास एक ही हॉर्न है, वन हॉर्न राइनो। एंड और एक ये रहे 1 2 3 4। एंड 5 पर जो रहे वो है वाइट राइनो। सो फ्रेंड ये याद रखिएगा, ये कीप 5 अलाइव इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु ओन टाइटल मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ओन की है ये जो मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल, ये ओन की है रेहा सिंह ने, ऑप्शन ए से होगा रेहा सिंह। याद रखिएगा रेहा सिंह जो कि ये कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहा है, ये राजस्थान से।
राजस्थान से बिलोंग कर रहा है एंड राजस्थान की भी जयपुर से, राजस्थान की जयपुर से ये रहे। एंड याद रखिएगा ये जो कि जयपुर में मतलब ये जयपुर की जो राजस्थान के जयपुर में अभी की टाइम में ये रहते हैं। एंड ये जो इनके जो होम मतलब इनके जो पूर्ण रूप से जो जन्म स्थान है ये है गुजरात की अहमदाबाद से। मतलब ये क्वेश्चन यही है कि मतलब कभी कभी एग्जामिनर यही क्वेश्चन जानबूझकर पूछ लेते हैं कि कौन सी प्लेस से वो बिलोंग कर रहा है एंड ऑप्शन में दे देगा ये दोनों आंसर। अब बताओ ये कौन सी आंसर सही होगा। सो याद रखिएगा, ध्यान से सुनना क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। मतलब आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्या पूछा जा रहा है एंड आपको क्या आंसर देना चाहिए। यही है कि गुजरात की मतलब ये राजस्थान की जयपुर से अभी के टाइम में रहते हैं। एंड ये जो गुजरात की अहमदाबाद से बिलोंग कर रहे हैं उनके घर। सो सारी जानकारी याद रखिएगा ये जितना भी बताया गया। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 8। सो 8 यही रहे जो कि रिहाज सिंह, बस अभी हमने डिस्कस की। ये राजस्थान की रहने वाला, राजस्थान की एंड जो कि राजस्थान की जयपुर एंड बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात की अहमदाबाद। सो आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवार्डेड ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ऑफ द यूके पार्लियामेंट हाउस लॉर्ड्स इन 2024 ऑफ लॉर्ड इन सितंबर 2024। ये किससे दी गई है, इंपॉर्टेंट है। मतलब अवार्ड जो कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन यूके पार्लियामेंट ये दी गई है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो अमिताभ बच्चन नहीं, ये है विनोद बच्चन। ऑप्शन बी से होगा विनोद बच्चन। क्या आपको याद है ये विनोद बच्चन जो कि ये एक फिल्म डायरेक्टर है यानी फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। याद रखिएगा ये फिल्म इंडस्ट्री में जो कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दी गई है, विनोद बच्चन। सो याद रखिएगा एंड बस यही रहे, इतना ही याद रखना। ये विनोद बच्चन को दी गई है जो कि ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ऑफ द यूके पार्लियामेंट। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 10 की क्वेश्चन एंड आज लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड स्टेट हाई कोर्ट। झारखंड स्टेट हाई कोर्ट के किसने बने हैं। याद रखिएगा मतलब ये जो जितना भी चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट की, ये मतलब हर बार ये चेंज होते रहते हैं। बट आपको क्या याद रखना चाहिए, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसी के बारे में याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन एंड आपको याद रखना चाहिए। आपको स्टेट के बारे में तो याद रखना चाहिए। सो याद रखिएगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ये ऑप्शन में जो दिख रहा है इनमें से कौन सी आंसर सही होगा। सही आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन बी से होगा एम.एस. रामचंद्रन राव। यही है ये जो कि बने हैं रिसेंटली एंड एम.एस. रामचंद्रन राव याद रखना। एंड और ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो ना, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जो कि मतलब उनके प्लेस पर ये बनने वाला है, ये उन्हें रिप्लेस करेंगे एंड ये बनने वाला है। सो याद रखिएगा। एंड ये जो सी पर है जस्टिस सुरेश कुमार कैट, हमने ये इसके बारे में हर बार डिस्कस करते हैं। ये जो कि ये बने हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बने हैं। सारे जानकारी याद रखिएगा। एंड और एक भी याद आ रहा है जो राजीव सखदर रहे, राजीव सखदर जो कि हिमाचल प्रदेश की बने। एंड सो ध्यान से सुनना, ये मतलब ये जितना भी टाइपिंग की जा रहा है, ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, सभी टाइपिंग करने में तो टाइम लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ही कम क्वेश्चन एंड जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे सिलेक्ट करके हमने डिस्कस करते हैं। एंड ये हैंड रिटन फॉर्मेट में ये दी जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा टाइपिंग नहीं की गई है। एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट नोट दी जा रहा था पहले ये जो वीडियो में इसी चैनल में, बट अब ये नहीं आ पा रहा है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लग रहा है, इसलिए बहुत ही कम समय में एंड इम्पोर्टेंट जितना मैं लिख कर ये सभी दे रहा हूँ।
टाइपिंग करने में टाइम लगेगा, बट ये जितना भी लिख कर दी जा रहा है सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को दी जा रहा है। एंड मैंने भी अभी के टाइम में पढ़ाई कर रहा हूँ और इसलिए ये ज़्यादा सीट मतलब एक्स्ट्रा जो कि टाइपिंग करने में वक्त लग रहा है, इसलिए मैं ये लिख लिख कर एक एक करके दे रहा हूँ आपके सामने। सभी को याद रखिए और इम्पोर्टेंट सीट दी जा रहा है, ध्यान से सुनना। बस ये रहे आज की क्वेश्चन। और एक छूट गया हमारा जो ये जो डी पर है, ये है के आर श्रीराम। याद रखिए के आर श्रीराम ये कौन सी स्टेट की जो कि हाई कोर्ट की ये बने हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की, सॉरी ये बने हैं मद्रास हाई कोर्ट की, मद्रास जो कि चेन्नई हाई कोर्ट की। याद रखिए चेन्नई हाई कोर्ट याद है, मतलब ये चेन्नई का नाम चेंज कर पाया गया है, बट ये जो हाई कोर्ट का नाम नहीं चेंज की गई है, अब तक यही है मद्रास हाई कोर्ट। याद रखिए ये है मद्रास हाई कोर्ट एंड के आर सरीम। एंड अभी हमने डिस्कस की जो हिमाचल प्रदेश की कौन बने हैं, वो है राजीव सखधर। क्या आपको याद है जो ओडिशा हाई कोर्ट, ये ओडिशा हाई कोर्ट नहीं रहे, ओडिशा हाई कोर्ट रहे, याद रखिएगा। फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।